आज का हमारा जो टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी युक्ति है जिससे अत्यंत सूक्ष्म कणों को भी देखा जा सकता है। तो इसको आगे समझने से पहले हम इसकी किरण आरेख को जो है समझते हैं, क्योंकि यदि आपने किरण आरेख को ढंग से समझ लिया तो हम इसका आवर्धन जो क्षमता है उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम जो अवदर्शन लेंस आपके पास है वो इसके द्वारा बनने वाले किरण आरेख को देखते हैं। अवदर्शन लेंस ओ के बाईं ओर एक छोटी सी वस्तु रखी गई है ए बी, जिसको हमने बड़े रूप में देखना है। तो ए से चलने वाला प्रकाश जो कि मुख्य अक्ष यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस ओ पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात हम जानते हैं कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से होती हुई निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किरण गई और ये फोकस से एफ ओ, क्योंकि वो आपके पास अवदर्शक लेंस है, इसका एक फोकस है यहाँ पर, एफ ओ से हम इसको इंडिकेट करेंगे, दर्शाएंगे। तो एफ ओ से होती हुई ये किरण निकल जाती है। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र यानी कि बिंदु ओ से होती हुई जाती है वो सीधी निकल जाती है और ये दोनों जो किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ए डैश बिंदु पर मिलती है, इस ए डैश पर मुख्य अक्ष से लंब डालते हैं, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये वस्तु ए वी का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समझिए। तो इतना हमने इस छोटे लेंस के द्वारा इतना हमने समझ लेना है। अब चलते हैं आगे नेत्रिका लेंस पर, जो कि बड़ा द्वारक का लेंस है, ठीक। इसके लिए नेत्रिका लेंस के लिए ए डैश बी डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसके बिंदु ए डैश से चलने वाली किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है वो नेत्रिका लेंस ई के फोकस से होती हुई चल जाती है, एफ ई से होती हुई निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात एफ ई से होती निकल जाती है। दूसरी किरण जो ई से होकर जाती है, बिंदु ई से होकर जाती है, वो सीधे निकल जाती है। जब हम इन किरणों को, इन दोनों अपवर्तित किरणों को जो ई के द्वारा अपवर्तित किरणें हैं, इनको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये बिंदु क्यू पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, जहां पर इस वस्तु एवी का बड़ा प्रतिबिंब पी क्यू प्राप्त होता है, जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, समझिए। तो इतना आपने जो है ये चित्र के द्वारा समझ लेना है। अब हम दूरियां लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि लेंस से जो वस्तु की दूरी होती है यू के बराबर होती है और चिन्ह यदि लेते हैं चिन्ह प्रपाटी के अनुसार तो माइनस यू होती है, लेकिन यहाँ पर हमने यू ओ ले रखा है, किसके लिए? अवदर्शक लेंस के लिए, उस दिखा रखा है यहाँ पर। तो अवदर्शक लेंस के लिए जो है यहाँ पर, यानी कि अवदर्शक लेंस से जो वस्तु की दूरी है माइनस यू ओ होगी और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, उसकी दूरी हो जाएगी भी ओ। अवदर्शक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, उसकी दूरी कितनी हो गई है? भी ओ के बराबर हो गई है। दूसरे लेंस पे चलते हैं, नेत्रिका लेंस पे। क्योंकि ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु कार्य करती है, तो ये वस्तु हो गई है, इसकी दूरी माइनस यू हो जाएगी
और इसका जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, अंतिम जो प्रतिबिंब बनता है पी क्यू पर, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो वी ई जो इसके लिए हो जाएगा नेत्रिका लेंस के लिए, वी ई वो डी के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है बाएं तरफ है, तो यहाँ पर जो माइनस टी आ जाएगा। समझिए, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास प्रेक्षक है जो यहाँ पर वस्तु को देख रहा है, इस वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब उसको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ये कोण कौन सा कोण है? जो आपके पास अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो आंख पर कोण बनाया गया है, दर्शन कोण, आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, इसे हम बीटा के द्वारा दिखाते हैं। और वस्तु के द्वारा जो आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, उसको हम कैसे लेंगे? यदि आपके पास अभिदर्शक लेंस नहीं है और वस्तु कहाँ पर रखी गई है, वस्तु जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि पी पर रखी गई है, यहाँ पर रखी गई स्पष्ट दृष्टि की दूरी डी के द्वारा डी पर रखी गई है, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है आंख पर जो बनाया गया दर्शन कोण होगा उसको हम अल्फा के द्वारा दिखाएंगे। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। ए बी वस्तु है, ये आपके पास नेत्रिका लेंस है, और ए बी के द्वारा जो है जो ई पर बनाया गया दर्शन कोण है उसको हम अल्फा के द्वारा दिखाएंगे। ये क्या होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये आपने जो है चित्र के बारे में समझ लिया है। आवर्धन क्षमता इसकी क्या होती है? जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण या आंख पर निर्मित दर्शन कोण, ठीक है, तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा आंख पर निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से आप लिखेंगे। आवर्धन क्षमता को एम से प्रदर्शित करते हैं, और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो है जो आंख पर दर्शन कोण बनाया जाता है उसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु के द्वारा जो आंख पर बनाया गया दर्शन कोण है उसको अल्फा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एम बराबर हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। चूंकि अल्फा और बीटा ये बहुत छोटे हैं, अतः अल्फा को हम लिख लेते हैं 10 अल्फा और बीटा को लिख देते हैं 10 बीटा। तो इस प्रकार से एम बराबर हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब हमें यहाँ पे 10 बीटा का मान याद करना है, 10 अल्फा का मान याद करना है। तो फिर हम चित्र पे चलते हैं, जो आरेख हमारे पास है उस पर देखते हैं। तो देखिए ये हमारी मुख्य अक्ष है और इस किरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ए डैश बी डैश के लिए जो बीटा कोण है और पी क्यू के लिए बीटा कोण है वो एक जैसा होगा, समान होगा। तो हम यहाँ से इसको लेते हैं, इसे दूर से लेते हैं। तो हमने 10 बीटा का मान याद करना है, तो लंब बटे आधार, ये लंब हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 बीटा बराबर हो जाएगा 10 बीटा बराबर हम निकाल लेंगे ए डैश बी डैश बटा बी डैश ई। ठीक, इसी प्रकार हमने यहाँ पे समझा था कि वस्तु के द्वारा जो है जो नेत्रिका लेंस या नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण है, तो इस प्रकार से उसको दिखाएंगे अल्फा के द्वारा। और या 10 अल्फा हमने निकालना है, तो 10 अल्फा दैट इज इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब हो गया ए बी, 10 अल्फा हो जाएगा ए बी, ठीक है, बटा बी बटा बी। ये जो मान हमने यहाँ पे निकाले हैं 10 अल्फा और 10 बीटा के, उसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? एम बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ई वी डैश अपॉन ए बी बटा ई बी। ए ऊपर चल जाएगा आपके पास, ये नीचे आ जाएगा। तो एम बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा ई वी डैश इंटू ई बी बटा ए बी। और ए बी को हम यहाँ लेते हैं, इधर को लेते हैं, और ई बी डैश को इधर लेते हैं। तो एम बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी गुणा गया ई बी बटा ई वी डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर किरणार्थ को देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी ओ,
और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ये शीर्षान्मुख कोण है, इसका समान है, ये 90 से कोण है, 90 से कोण समान है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ये त्रिभुज जो है ये समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ये समरूप त्रिभुज है, समझ गए। तो इस समरूप त्रिभुज के जो है नियम के अनुसार प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर होती है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी का अनुपात, ठीक है। अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ समरूप है, अतः ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी डैश बटा ओ बी। ये जो मान है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो एम बराबर हो जाएगा ओ बी डैश बटा ओ बी इंटू ई बी बटा ई बी डैश। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम यहाँ पे मान रख देंगे ओ बी डैश ओ बी डैश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि अवजस्थ लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी ओ पॉजिटिव आएगा तो भी ओ लेते हैं इसको, ठीक है। ओ बी का मान ओ से बी की दूरी माइनस यू ले लेंगे, ई बी की दूरी ई से बी की जो दूरी है इसको हम ले लेंगे और ई बी डैश ई से बी डैश की दूरी ले लेंगे। तो ये मान हम यहाँ पर रख देते, ई बी डैश का जो मान है यू ही है, ये मान यहाँ पर रखने पर तो हमारे पास क्या आएगा, एम बराबर आ जाएगा प्लस वी ओ बटा माइनस यू ओ इंटू माइनस डी अपॉन माइनस यू ई। और इस प्रकार से एम बराबर माइनस से माइनस कर जाएगा, यहाँ पर ये माइनस बच गया, माइनस वी ओ बटा यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। तो ये आपका मेन समीकरण यहाँ पर आ गया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, स्थिति फर्स्ट है। पहली कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/p से नेत्रिका हेतु यहाँ पे जो है 1/f ही आएगा बराबर भी की जगह पे आएगा d माइनस डी माइनस वस्तु कहाँ पर है 1/-u ई, 1/f ई बराबर माइनस 1/d माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1/f ई बराबर 1/f ई प्लस 1/d बराबर हो जाएगा 1/u ई। दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर d से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, तो d अपॉन आएगा एफ ई प्लस d अपॉन डी आएगा बराबर d अपॉन यू आएगा, d से d कट जाएगा यहाँ पर, d अपॉन यू ई बराबर हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन एफ ई। इसको समीकरण नंबर 3 लेते हैं। समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से हम यहाँ पर मान रख देंगे, ठीक है। तो m बराबर आएगा, या समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर m बराबर आएगा आपके पास माइनस व्यू बटा यू जीरो इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो इस प्रकार से आवर्धन का मान निकल जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। स्थिति सेकंड है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत पर बनेगा तो यू ई क्या होगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 से एम बराबर हो जाएगा माइनस वी ओ अपॉन यू इंटू डी अपॉन एफ ई। तो इस प्रकार से दोनों कंडीशनों पे हम आवर्धन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ओके।